नमस्कार दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आर के, और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तारीख है 10 नवंबर 2023, धनतेरस की सबसे पहले आपको हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। और धनतेरस के अवसर पे मैं अपना दिवाली पोर्टफोलियो 2023 से 2024 के लिए लेकर हाजिर हूं। मैंने पहले ही अपने टेलीग्राम चैनल और अपने ऐप पर बता दिया था कि आपको कमिंग जल्दी ही मिलने वाला है दिवाली पोर्टफोलियो। पिछले साल भी और उसके भी पिछले साल मैंने बहुत पोर्टफोलियो दिए हुए हैं, दिवाली के लिए भी स्पेशली दिया हुआ है। आप जाके रिटर्न देखें, सारे वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पे पड़े हुए हैं। आप उसके रिटर्न देखें, और मुझे पता है कि चूँकि मैं रिज़ल्ट देख चुका हूँ, रिटर्न कितना मिला, इसलिए मुझे पता है कि लगभग-लगभग मैक्सिमम प्रॉफ़िट आप लोगों ने उसमें बनाया है। आप लोग मुझे ना बताएँ, कमेंट ना करें, वो आपकी मर्ज़ी, लेकिन मैं जानता हूँ कि आप लोगों ने प्रॉफ़िट ज़रूर बनाया होगा। लेकिन यहाँ पर मैं जो भी स्टॉक्स लेकर आया हूँ इस साल 2023 से 2024 के लिए, मैं हमेशा की तरह डिस्क्लेमर दूँगा, कोई भी पर्सनल बाइंग और सेलिंग की सलाह नहीं है। अगर आप उस पर पोजीशन बनाते हैं तो आप अपनी रिसर्च एनालिसिस करें, किसी फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह-मशवरा कर लें, आपको कन्विक्शन हो जाए, तभी आप पैसा लगाएँ, क्योंकि पैसा आपका है तो ज़िम्मेदारी भी आपकी बनती है, लाभ भी आपको होता है और नुकसान भी होगा तो आपको होगा। ना आपके नुकसान से मैं लेने वाला हूँ, ना आपके लाभ से मैं लेने वाला हूँ, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट है सब चीज़। दूसरी बात, यहाँ टोटल 12 स्टॉक हैं, टोटल 12 स्टॉक्स हैं, और किसी एक स्टॉक्स में पोजीशन बनाने की गलती ना करें, क्योंकि कुछ लोग बहुत ही समझदार हो जाते हैं। क्या करते हैं, जो वो पहले ढूँढते हैं कि कौन-सा छोटा प्राइस का स्टॉक है, वो उठाते हैं, फिर उसमें सारा पैसा लगा देते हैं। ऐसा नहीं करना है। अगर आप पोर्टफोलियो बनाते हैं तो इसका मतलब जितने भी स्टॉक्स दिए गए, सब पे बराबर-बराबर पैसे लगाने पड़ते हैं। चाहे किसी का 5,000 का पोर्टफोलियो हो कि 50,000 का हो, डोंट माइंड। लेकिन आपको सब पे थोड़ा-थोड़ा आपको लेना पड़ेगा, किसी एक पे, 2 पे नहीं करना है। दूसरी बात, स्टॉप लॉस भी दिया गया है, अगर स्टॉप लॉस आता है तो उसको लेना होगा, टारगेट आता है तो उसको भी बुक करके निकलना पड़ेगा। तो 2023 से 2024 के लिए टोटल 12 स्टॉक्स आपके सामने में हाजिर है। अभी आपके सामने में स्क्रीन आ जाएगा, और वहाँ पर फिर हम लोग देखते हैं कि सारे एक बेहतरीन स्टॉक है। आप मुझे कमेंट करके बताएँ कि आपको ये पोर्टफोलियो कैसा लगा? तो चलिए सारे स्टॉक्स को एक-एक करके देखते हैं। तो स्क्रीन पर आप पोर्टफोलियो देख रहे हैं। उम्मीद है पसंद आ रहा होगा ये थंबनेल जो मैंने बनाया हुआ पोर्टफोलियो का अपना। अब बढ़ते हैं आगे और पोर्टफोलियो को एक-एक करके स्टॉक्स को देखते हैं। तो सबसे पहले डिस्क्लेमर है आपको, टेक पोजीशन योर ऑन रिस्क। आप अपने रिस्क पर पोजीशन बनाएँ, अदरवाइज़ छोड़ दें। आपको कोई ज़रूरत भी नहीं है। अगर आपको अपना पोजीशन पे रिस्क बनना है, किसी और के रिस्क पर अपना पोजीशन नहीं बनाना है, ठीक है? क्योंकि लाभ और नुकसान आपका होगा। अब ये 10 तारीख दिया हुआ है, यहाँ पे डेट आप देख रहे हैं, ये 10 तारीख दिया हुआ है, यानी कि आज मैं दे रहा हूँ। लेकिन जो स्टॉक्स के प्राइस है ना, ये 9 तारीख का लिया हुआ है, यानी कि 9 नवंबर का लिया हुआ है, यानी कि कल के डेट का लिया हुआ है स्टॉक का प्राइस, ठीक है? तो सीएमपी कल ये चल रहा था। तो पहला स्टॉक है एडीएफ फूड्स। देखिए आपके सामने में ये आ गया है चार्ट। एडीएफ फूड्स कौन सा है? एडीएफ फूड्स। एडीएफ फूड्स बहुत ही बेहतरीन चीज़ बनाता है एडीएफ फूड्स। रेडी टू ईट माने रेडीमेड खाना भी बनाता है। बहुत सारी चीज़ आप इसकी वेबसाइट पे जाएँगे तो एक से एक बेहतरीन चीज़ आपको खाने में मिलेगा। इसलिए एफएमसीजी सेक्टर में मैंने एडीएफ फूड्स को सेलेक्ट किया है, और वो बच्चे लोग के लिए क्रैक्स वगैरह भी बनाता है ये, तो बहुत ज़्यादा फ़ेमस है। और मुझे लगता है हर व्यक्ति कभी न कभी इसके प्रोडक्ट को यूज़ ज़रूर किया है अपने लाइफ़ में, किसी न किसी, भले ही उन्होंने नहीं देखा हो मेकिंग कंपनी कौन-सा है पैकेट के पीछे, लेकिन ज़रूर यूज़ किया। तो एडीएफ फूड्स बेहतरीन स्टॉक है। सीएमपी 9 तारीख को जो चल रहा था 236 के आसपास था। अकॉर्डिंग टू स्टॉप लॉस ₹200 का रहेगा। टारगेट 280 से ₹350 का, 280 टू 350 का टारगेट रहेगा दिवाली 2024 तक में। क्लियर है? पहला स्टॉक है एडीएफ फूड्स। आगे बढ़ता हूँ, सेकंड स्टॉक की तरफ बढ़ूँगा। सेकंड स्टॉक में फाइनेंस में मैंने सेलेक्ट किया है एल-एन-टी फाइनेंस, यानी कि एल-एन-टी सेक्ट आप तो जान ही रहे हैं, लार्सन एंड टुब्रो बेहतरीन कंपनी है भारत की। और ज़बरदस्त उसको ऑर्डर बुक वगैरह भी मिल रहा है। उसकी जो ये फाइनेंस कंपनी है, मतलब उसके पीछे का जो पैसा लगता है ये फाइनेंस ये कंपनी करती है। और एल-एन-टी फाइनेंस भी आप देखेंगे तो बहुत सारे अब लोन देती है, पर्सनल लोन, होम लो, ये व्हीकल लोन, ये सब भी ये प्रोवाइड करता है। तो सीएमपी जो है ₹140 के भाव पे था, 9 तारीख को चल रहा था। एसएल ₹115 का यहाँ पे लेंगे, और टारगेट जो रहेगा 175 टू 200, 2024 तक, दिवाली 2024 तक के लिए टारगेट निकल के आ रहा है। एल-एन-टी फाइनेंस, सीएमपी 140 है।
अब बढ़ूंगा तीसरा स्टॉक की तरफ में दोस्तों, तो तीसरा स्टॉक्स पे ध्यान रखें, और ये है जेएसडब्ल्यू इंफ्रा, न्यू लिस्टेड कंपनी और ज़बरदस्त फंडामेंटल। जेएसडब्ल्यू ग्रुप की बहुत ही बेहतरीन कंपनी है। जेएसडब्ल्यू इंफ्रा लॉजिस्टिक कंपनी है, बहुत सारे पोर्ट है इसके पास और बहुत सारे क्लाइंट भी है, और जो जिसका ये सामान को लॉजिस्टिक सेवा प्रदान करते हैं। तो जेएसडब्ल्यू इंफ्रा एक बेहतरीन स्टॉक्स निकल के आ रहा है। सीएमपी करेंट भाव 201 था, स्टॉप लॉस 180 के आसपास है, और 230 से 250 तक का टारगेट होगा दिवाली 2024 तक में। देखिए सीएमपी इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि पोजीशन तो सीएमपी पे ही बनाना पड़ेगा ना। दिवाली पोर्टफोलियो है तो दिवाली के लिए अगर खरीदते हैं तो वो तो सीएमपी जो चलता है या आज जो चलेगा उसी पे लेना होगा, है ना, इसीलिए ये सीएमपी लिख रहा हूँ। तो पोजीशन यहाँ पे बनता है स्टॉप लॉस 180 से, और टारगेट 230 से 250 का रहेगा। इसके अलावा ये तीसरा स्टॉक था ना, जी हाँ ये तीसरा स्टॉक था। चौथा स्टॉक्स की तरफ बढ़ूंगा, लेमन ट्री होटल्स, जबरदस्त स्टॉक, जबरदस्त स्टॉक लेमन ट्री होटल्स। कई कई अब तो ये एक्वायर भी कर रहा है बहुत सारे जगह पे, इसने अभी रिसेंटली भी बहुत सारा रूम वगैरह एक्वायर किया है, और ज़बरदस्त इसने एक मूवमेंट इस स्टॉक से 95 से जो 80 से जो मूवमेंट किया है वो 117 तक आ चुका है, 117 तक आ चुका है। अब सीएमपी 117 है और स्टॉप लॉस 90 रुपीज़ का लगाएंगे, और 150 150 से 175 तक का टारगेट रहेगा दिवाली 2024 तक के लिए। आगे बढ़ते हैं, होटल में तो आपको बता दिया। मेटल की बात करें तो नेल कास्ट, जबरदस्त स्टॉक नेल कास्ट, पहले भी स्विंग कॉल दिया हुआ था नेल कास्ट में, जबरदस्त मूवमेंट आ गए थे। और 191 का स्टॉक सीएमपी चल रहा है नेल कास्ट में, मेटल में मैंने नेल कास्ट को सेलेक्ट किया है। स्टॉप लॉस 150 रुपए का रहेगा, 250 से 300 रुपए तक के टारगेट निकल के आ रहे हैं नेल कास्ट का। क्लियर है। सीएमपी आपको थोड़ा ऊपर नीचे भी मिल सकता है, क्योंकि जब मैं ये पोर्टफोलियो बना रहा था तो लाइव मार्केट था, रनिंग मार्केट में मैंने सीएमपी देख के बनाया था। हो सकता है क्लोजिंग होते वक्त सीएमपी चेंज हो गया हो, तो डोंट वरी, सीएमपी पे ही आपको जो भी सीएमपी चल रहा है उसी पे पोजीशन लेने की कोशिश करना होगा। स्टॉप लॉस 150 से रहेगा, टारगेट 250 से 300 तक रहेगा एक साल के लिए, यानी कि अगले दिवाली तक के लिए। आगे बढ़ता हूँ, अब देखिए वार्ड विजार्ड इनोवेशन, ओ हो ज़बरदस्त वार्ड विजार्ड ई मोबिलिटी यानी कि ई व्हीकल। आप देखते होंगे इसका ई वार्ड विजार्ड को भी बहुत सारे ऑर्डर भी मिले हैं, और दूसरी बात कि इसका ई बाइक बहुत चलता है, बहुत ज़्यादा वार्ड विजार्ड का। मैं आपको इसके वेबसाइट पर लेके जाता हूँ, इसका प्रचार भी देता है वार्ड विजार्ड का। आप देखते होंगे इसका प्रचार कर रहे हैं शायद, आई थिंक एक बहुत फेमस एक्ट्रेस है, वो इनका प्रचार कर रहे हैं वार्ड विजार्ड इनोवेशन का, आई थिंक। तो उनका ई बाइक यूज़ करके वो दिखा रही हैं। स्टॉप लॉस सीएमपी है 51 का सीएमपी है, और स्टॉप लॉस 40 रुपये का रहेगा, टारगेट 70 से 90 तक का रहेगा। वार्ड विजार्ड इनोवेशन का ई मोबिलिटी है, यानी कि ई व्हीकल कंपनी है, जो कि ई मोबिलिटी में काफ़ी ज़्यादा काम कर रही है, काफ़ी ज़्यादा इनोवे नाम में ही इनोवेशन है, यानी नया नया चीज़ बना रही है। तो आने वाला समय भी ई व्हीकल का है, तो इसी वजह से इसको सेलेक्ट किया गया है। सीएमपी 51, स्टॉप लॉस 40, टारगेट 70 से 90 यानी 70 टू 90 का रहेगा। आगे बढ़ता हूँ, अपोलो माइक्रो सिस्टम, एक मेरा फेवरेट स्टॉक अपोलो माइक्रो सिस्टम, और ज़बरदस्त डिफेंस सेक्टर का क्या रनिंग। अभी रिसेंटली भी मैंने पिछले मैंने 50 रुपए के आसपास 55 पर दिया था, आप लोगों को याद होगा, और वहाँ से 114 हो चुका है। सीएमपी 114 हो गया, हो सकता है क्लोजिंग करते वक्त थोड़ा नीचे हो या थोड़ा ऊपर हो, आई डोंट नो, पर जिस वक्त मैं बना रहा था दोपहर में वो 114 रुपए का सीएमपी चल रहा था। स्टॉप लॉस 85 का रहेगा, और 140 से 160 तक के टारगेट पूरे एक साल के लिए निकल के आ रहे हैं। तो यहाँ पर आपको स्टॉप लॉस और टारगेट पे ध्यान रखना होगा। अपोलो माइक्रो सिस्टम डिफेंस सेक्टर का ज़बरदस्त स्टॉक, स्पिल्ट हुआ इसलिए प्राइस नीचे आ गया, अदरवाइज यहाँ पे प्राइस बहुत ज़्यादा था। स्पिल्ट होने के बाद प्राइस को यहाँ पे आपको 114 रुपये का नज़र आ रहा है। आगे बढ़ता हूँ, और अपोलो माइक्रो सिस्टम के बाद जो बढ़ेंगे, ये देखिए प्रीतिका ऑटो। मैंने क्या बोला कि बहुत सारे छोटे प्राइस के भी स्टॉक्स हैं मेरे पास, तो किसी सिर्फ छोटे प्राइस पर पोर्टफोलियो को सेलेक्ट ना करें, सारे पैसा ना लगाएं, बल्कि जितने भी स्टॉक्स है सब पे बराबर बराबर आपके पैसे लगेंगे। 21 रुपये, मात्र 21 रुपीज़ का है प्रीतिका ऑटो इंडस्ट्रीज, और ये ऑटो आंसलेरी की कंपनी है। एसएल 14 रुपये का रहेगा, स्टॉप लॉस अब 35 से 50 रुपये का टारगेट 35 टू 50। प्रीतिका ऑटो बहुत सारे क्लाइंट है, देश के बड़े बड़े इसके जो नाम है ना ऑटो सेक्टर में, उसके वो सब इनके क्लाइंट है।
प्रीतिका ऑटो, तो ज़बरदस्त कंपनी है, फंडामेंटल बहुत अच्छा है, आप जाके चेक करें, आपको पता चल जाएगा प्रीतिका ऑटो के बारे में। बहुत ही बेहतरीन कंपनी, इसलिए सेलेक्ट किया, मात्र 21 का। इस बार मेरा जो इस पोर्टफोलियो का फोकस है वो मीडियम प्राइस वाला, मतलब मिड कैप और स्मॉल कैप पे ज़्यादा है, क्योंकि मूवमेंट आपको वहाँ पे आता हुआ दिख रहा है। और आगे आने वाले समय बस एक इशू ये हो जाता है कि अगला साल इलेक्शन है, तो इलेक्शन को भी ध्यान में रखना होता है, तो किस किस सेक्टर पे फोकस हो सकता है, इस वजह से यहाँ पर ये सब सेक्टर को सेलेक्ट किया है मैंने। तो ऑटो में प्रीतिका ऑटो बन गया, आ गया। आगे बढ़ता हूँ, अब आता है टेक्सटाइल। ओहो! कपड़ा, कपड़ा, कपड़ा कौन नहीं पहनना चाहता भाई? ज़बरदस्त रीबा टेक्सटाइल, बेहतरीन फंडामेंटल कंपनी है। रीबा टेक्सटाइल मात्र ₹78 पे अवेलेबल है। सीएमपी हो सकता है 75 हो गया हो, 77 हो गया हो क्लोजिंग के वक़्त, आई डोंट नो, या 80 भी हो गया हो, 80 भी हो गया हो, आई डोंट नो। लेकिन जो मैं बना 78 का था, सीएमपी चल रहा था। रीबा टेक्सटाइल ज़बरदस्त, ज़बरदस्त क्लाइंट है इसके भाई, बहुत ही बेहतरीन, सब इंडिया के जो फैशन इंडस्ट्री से जुड़े कंपनी है ना, सब इनके क्लाइंट है रीबा टेक्सटाइल का। स्टॉप लॉस ₹60 का लगाएंगे और टारगेट 100 से लेके ₹120 तक का रहेगा 1 ईयर तक का रीबा टेक्सटाइल में। रीबा टेक्सटाइल के अलावा आगे बढ़ता हूँ, और अब जो इसका देखिए ज़बरदस्त, क्या वैस्कॉन मैंने पिछले मंथ भी दिया था ना, याद है, वैस्कॉन इंजीनियर्स, और वहाँ पे ज़बरदस्त आपको प्रॉफिट बना है वैस्कॉन, और इसको भी मैंने लगभग लगभग 55 के आसपास दिया था। देखिए ₹75 का सीएमपी हो गया, ज़बरदस्त स्टॉक है वैस्कॉन इंजीनियर्स, और बहुत ही बेहतरीन काम कर रहा है, फंडामेंटल भी बहुत अच्छा है। तो ₹50 की स्टॉप लॉस के साथ 110 एंड ₹140 के टारगेट के लिए 1 साल का मेरा व्यू आ रहा है वैस्कॉन इंजीनियर्स में। तो छोटे-छोटे प्राइस का भी स्टॉक्स है और बड़े प्राइस का भी स्टॉक है। आगे चलता हूँ, अगला स्टॉक की तरफ बढ़ता हूँ, और अगला स्टॉक है वैस्कॉन इंजीनियर्स के बाद स्कीपर लिमिटेड, पाइप कंपनी, प्लास्टिक कंपनी स्कीपर, महेंद्र सिंह धोनी इनके ब्रांड एम्बेसडर हैं। स्कीपर लिमिटेड पाइप फिटिंग वाली जितनी भी चीज़ होती है सब बनाता है, नल का टोटी बनाता है, उसके अलावा पाइप बनाता है, माने जितने भी प्लास्टिक से होम से जुड़े रिलेटेड हैं वो सारे सामान स्कीपर स्कीपर लिमिटेड बनाता है, तो इसका ध्यान रखें। स्कीपर लिमिटेड, हो सकता है यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक हो गया हो, SISKIPPER स्कीपर होगा, ये एक एल एक्स्ट्रा लग गया तो इसको आप लोग हटा दें। स्कीपर लिमिटेड, इसका ध्यान रखें। सीएमपी 235 का चल रहा है, एसएल ₹200 का है, टारगेट 300 से 340 का रहेगा 1 साल तक के लिए। इसके अलावा आगे बढ़ता हूँ, और अगला स्टॉक है केमिकल सेक्टर का, जीएफएल। जीएफएल गुजरात फ्लोरोसिन वाली कंपनी, जीएफएल गुजरात फ्लोरोसिन, ये भी स्पिल्ट होकर छोटे भाव पे आ गया है, तो ₹99 का अभी सीएमपी चल रहा है जीएफएल लिमिटेड का। स्टॉप लॉस 80 और टारगेट 120 से 145, यानी 120 से 145 का टारगेट रहेगा। स्टॉप लॉस ₹80 का रहेगा जीएफएल लिमिटेड में। तो दिवाली पोर्टफोलियो में दोस्तों ये टोटल 12 स्टॉक हुआ, जीएफएल 1, स्कीपर 2, वैस्कॉन 3, रिवा टेक्सटाइल 4, प्रीतिका ऑटो 5, अपोलो माइक्रो सिस्टम 6, वाट बाजार 7, नेलकास्ट 8, लेमन ट्री 9, जेएसडब्ल्यू इंफ्रा 10, एल&टी फाइनेंस 11, और ये एडीएफ फूड्स 12। टोटल 12 स्टॉक्स दोस्तों मैंने आप लोग को दिवाली पोर्टफोलियो 2023 से 24 के लिए दिया है। 1 साल का व्यू रखिए स्टॉप लॉस और टारगेट के साथ में, लेकिन याद रखें आप इस बात को कि आप अपना कन्विक्शन जब तक ना हो तब तक पोजीशन बनाने की गलती बिल्कुल भी ना करें। आपका कन्विक्शन हो तभी आप पोजीशन बनाइए, अदरवाइज अवॉइड करके चल सकते हैं। तो आप मुझे बताइएगा कैसा लगा ये स्टॉक्स, ये सारे 12 स्टॉक्स मैंने आपको दिए हैं, तो कौन सा स्टॉक आपको ज़्यादा पसंद आ रहा है। लेकिन आपको फिर से बता दूं, किसी एक स्टॉक्स पे मत पैसे लगाइएगा, बल्कि सारे स्टॉक्स पे बराबर बराबर पैसे लगाइएगा, और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह मशवरा करके उसको सारे स्टॉक्स दिखा के, क्योंकि पैसा आपका है तो जिम्मेदारी भी आपकी बनेगी। तो इसी डिस्क्लेमर के साथ शुभ धनतेरस और आने वाली दीपावली की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।